नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं आशा करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज़, यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ मेरे डे 13 की और मैंने आज क्या क्या सॉल्व किया है आपके साथ, बस वही शेयर करने वाली हूँ। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, इंग्लिश में, क्वांट में, रीजनिंग में कैसे आप परफॉर्म कर पा रहे हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ठीक है, मैंने आप सभी के साथ मैं अपना परफॉर्म शेयर करती हूँ, मेरे कैसे मार्क्स आते हैं डेली बेसिस पे। मैं जो मॉक टेस्ट देती हूँ आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और कई सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि प्रीलिम्स के मॉक लगाते ही नहीं हैं। वो ऐसा करते हैं कि केवल मेंस का पढ़ते हैं और प्रीलिम्स का लगाते नहीं हैं। मतलब कई सारे लोगों ने मुझे बताया कि प्रीलिम्स का वो लगाते ही नहीं हैं और जैसे एग्ज़ाम आते हैं उसके 10-12 दिन पहले ही वो लगाना स्टार्ट करते हैं। अभी तो वो मेंस के लिए पढ़ रहे हैं केवल, बट मैं दोनों को साथ में लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ। तो सबसे पहले गाइज़, जैसे मैं उठी थी, ठीक है, सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स क्लास करती हूँ। करंट अफेयर्स क्लास में एक दिन पहले का करती हूँ। जैसे कि आज 25 तारीख है, कल का मैंने किया था 24 तारीख का। ठीक है, आज एक घंटे 30 मिनट की क्लास थी वो। ठीक है, तो कपिल काटपल सर से मैं पढ़ती हूँ, उनकी ये क्लास थी और मैं एक दिन पहले का करती हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी शेयर भी किया था कि मैं एक दिन पहले का ही करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ। इसके बाद एडिटोरियल क्लास आज क्या कहते हैं, वरुण सर की क्लास नहीं हुई थी और निमिषा मैम की क्लास हुई थी एडिटोरियल की। एडिटोरियल मैंने निमिषा मैम का किया था और वोकैब को किया था मैंने। मैम की वोकैब को मैं डेली बेसिस पे देखती हूँ, जिससे कि जो मैम डेली बेसिस पे वोकैब याद करवाते हैं। और देखिए ये कैसे याद हो पाई है मुझे, डेली बेसिस पे मैम की मैं क्लास देखती हूँ वोकैब की, वो अपने आप मैम डेली बेसिस पे पूरा रिवीजन करवा देते हैं। जैसे कोई सिनोनिम आता है तो मैम उस एक सिनोनिम का पता नहीं कितने शब्द बता देती हैं, बहुत सारे सेंटेंस मतलब वो शब्द बता देती है, तो ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे मैम बहुत सारा रिवीजन करवा देती है और डेली बेसिस पे वही रिवीजन करवाते हैं, तो इस वजह से याद भी हो जाता है। ठीक है, तो मैम की क्लास मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैम जैसे ही वोकैब को करवाते हैं ऐसे में हमें क्या कहते हैं, हमारे एग्ज़ाम में भी हमें ईजी लगने लगेगा। अगर आप करोगे, आप 2-3 महीने भी करोगे ना, तो आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। तो आप मेक श्योर करना कि आप एडिटोरियल क्लास डेली बेसिस पे ज़रूर करो। मेंस क्लास की थी फिर मैंने वरुण सर की, जो लर्निंग कैप्सूल पे सर की आई है क्लास अभी, वो मैंने की थी। इसके बाद गाइस फिर 10 पजल और 3 सीटिंग अरेंजमेंट मैंने सॉल्व किए थे। 10 पजल मैंने कहाँ से आज सॉल्व किए हैं, जो पारुल गेरा मैम है उनकी जो चेकलिस्ट आती है, चेकलिस्ट रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा मैम। ठीक है, तो उन्हीं की मैंने 10 पजल सॉल्व की थी और 3 सीटिंग अरेंजमेंट मैंने सॉल्व किए थे। और इसके बाद कुछ सिलोजिज्म के क्वेश्चन भी किए हुए, सिलोजिज्म के क्वेश्चन भी मैंने किए थे। इसके बाद फिर 5 डीआई मैंने सॉल्व की थी, वो रीजनिंग जो क्या कहते हैं आशीष सर है, आशीष सर की जो चेकलिस्ट आती है उन्हीं से मैंने सॉल्व किया था। इसके बाद गाइज फिर 1 आवर की जो मीन्स क्लास है बाय आशीष सर, जो 6 आवर की सर की एसबीआई क्लर्क मीन्स क्लास आई थी, जिसमें सर ने बहुत डीआई मैराथन रखा था। मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे इसमें कुछ चीज़ें समझना, बट मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ समझने का। और ऐसे 1-1 आवर करके मैं डेली बेसिस पे कर रही हूँ, उसका रिवीजन भी करना पड़ता है फिर, तो ऐसे कर पा रही हूँ। ठीक है, और मिसलेनियस क्लास मैंने की थी रीजनिंग के लिए, अंकुश लांबा सर की क्लास की थी मैंने। और इसके बाद गाइज फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्सिंग की थी मैंने इसकी। देखिए पार्सिंग, देखिए रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है और पार्सिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। पार्सिंग मैं कहती हूँ कि पार्सिंग अगर आप करते हो तो आपको प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बहुत ईजी लगेगा। मैं पार्सिंग करती हूँ, इसी वजह से मुझे चीज़ें ईजी लगने लगी हैं। और आप देख पा रहे होंगे मेरा इंग्लिश में परफॉर्मेंस मतलब पहले से बेहतर है। पहले तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, बट आप अभी मेरा परफॉर्मेंस दे सकते हो इसमें इंग्लिश में कि कैसे मेरे मार्क्स आ रहे हैं। और मैं पूरा ट्राई मेरा है कि 20+ मार्क्स आने लगे। अभी कुछ चीज़ें गलत जा रही हैं, कुछ चीज़ें मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हूँ, तो वो चीज़ें मैं सीख रही हूँ वरुण सर की क्लासेस से। ठीक है, तो धीरे धीरे इम्प्रूव कर पा रही हूँ। डेली बेसिस पे रीडिंग में कर रही हूँ, जिससे कि रीडिंग मेरी बहुत अच्छी हो जाए।
और देखिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। एक जन का कमेंट आया था, देखिए मेरा कोई मतलब ये नहीं है कि रीडिंग नहीं करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मेंस एग्ज़ाम में जो इन्फ्रेंस जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनमें रीडिंग ही सबसे मेन है। अगर रीडिंग नहीं हम करेंगे तो फिर कैसे हम इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे। तो रीडिंग तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं प्रीलिम्स के लिए कह रही थी कि पार्सिंग कीजिए, पार्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी अकॉर्डिंग बता रही हूँ। देखिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है, समझना आना चाहिए कि क्या बात हो रही है ना। तो रीडिंग और पार्सिंग दोनों आना चाहिए। रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है, पार्सिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे पार्सिंग नहीं बनेगी तो जो देखिए मैं जब से पार्सिंग करने लगी हूँ मेरे मार्क्स आप देख सकते हैं धीरे धीरे इम्प्रूव हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कर पा रही हूँ। तो ऐसे मैं कहना चाहती थी। पैराजंबल क्लास की थी वरुण सर की। मैं पैराजंबल की क्लास मैं डेली बेसिस पे तो नहीं कर पाती हूँ अभी, बट मैं एक ना एक दिन कर ही लेती हूँ। धीरे धीरे कर रही हूँ। सर कैसे अप्रोच रखते हैं वही मैं फॉलो करने का ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो ऐसे कर रही हूँ। फिर इसके बाद गाइज मैंने एसबीआई क्लर्क का मॉक टेस्ट भी दिया था। आप सभी के साथ मैंने शेयर भी किया था मेरे कैसे मार्क्स आ रहे हैं। और आप लोगों ने मार्क्स भी देखे होंगे इंग्लिश में, क्वांट में, रीजनिंग में। तो आप सभी के साथ मैंने अपने मार्क्स भी शेयर किए थे कि मेरे कैसे मार्क्स आ रहे हैं। तो आप लोग भी बता देना आपके कैसे मार्क्स आते हैं। और कई सारे लोग कह रहे थे कि टेक्स्ट बुक का ईजी होता है गाइडली से। टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है वो ईजी होता है गाइडली से। देखिए मैंने जैसा लगाया है तो मुझे ये लगता है कि टेक्स्ट बुक का थोड़ा ईजी है और गाइडली का मतलब उससे थोड़ी बढ़ के है मेरे पे। मुझे ऐसे ही लगा है, क्योंकि गाइडली का थोड़ा मुझे कठिन लगता है और टेक्स्ट बुक का इजी लगता है। देखिए टेक्स्ट बुक में ये है कि उसमें मैं फैमिलियर हूँ। टेक्स्ट बुक का मैं हमेशा देती हूँ, जब से मैं तैयारी कर रही हूँ, जब से मैंने लिया था। अगर मैंने कोई मॉक टेस्ट परचेज़ किया है सबसे पहले तो मैंने टेक्स्ट बुक का ही लिया था। तो टेक्स्ट बुक के साथ मैं ज़्यादा फैमिलियर हूँ, क्योंकि वहाँ पे मॉक टेस्ट देने में कोई हेजिटेशन मतलब वैसी हिचकिच सी नहीं होती है। अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे अचानक से जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा मतलब अजीब सा लगेगा, है ना। तो इसी वजह से मेरा ये हो गया है कि मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देती रहूँ, जिससे कि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, है ना। एग्ज़ाम में बिल्कुल वही कॉन्फिडेंस रहे। तो मेरे हिसाब से सभी प्लेटफॉर्म पे आपको देना चाहिए। फ्री मॉक टेस्ट भी आते हैं, लाइव मॉक टेस्ट भी आते हैं, आपको देने चाहिए, जिससे कि मतलब आप कर सको, है ना। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देना ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से मुझे ये अब सही लगता है। मैं मतलब पहले ऐसा नहीं करती थी, मुझे लगने लगता था कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सीमित रहो, एक ही प्लेटफॉर्म पे करते रहो और कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं करती हूँ मैं। गाइडली का मैंने ख़रीद लिया है, टेक्स्ट बुक का भी मेरे पास है और ऐसे बुक का भी मैंने ख़रीद लिया है। 3 मॉक टेस्ट मैंने परचेज़ किए हुए हैं, जिससे कि मैं लेवल भी देख सकूँ और लाइव बोर्ड के जो भी आते हैं मैं लाइव मॉक टेस्ट भी करती हूँ। उनके जो लाइव मॉक टेस्ट है वही कर पाती हूँ मैं। स्मार्ट किताब भी वहाँ पे लाइव मॉक टेस्ट आता है उसका कर लेती हूँ। स्मार्ट किताब का लेवल भी बहुत अच्छा है ना। उसमें भी लेवल बहुत अच्छा दिया गया है। गाइडली का भी लेवल बहुत अच्छा। देखिए सारे लेवल बहुत अच्छे हैं हमारे अकॉर्डिंग। अगर देखिए टेक्स्ट बुक का ईजी होता तो सभी के 80+, 85+, 90+ होते हैं। ऐसा नहीं है, सभी के लेवल बहुत अच्छे हैं। टेक्स्ट बुक का लेवल भी बहुत अच्छा है और गाइडली का भी अच्छा है। तो ये सारे लेवल बहुत अच्छे हैं। तो ठीक है गाइस, ये मेरा आज का डे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और अपनी बहन को सपोर्ट जरूर करना, ठीक है। जिससे कि आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो और कई सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते रहते हैं, बट कोई नहीं, एक दिन ज़रूर आएगा ऐसा टाइम कि आप लोग खुद कहोगे, है ना। तो किसी को कुछ कहना नहीं है, बट करते चलना है, पॉजिटिव होकर करते चलो। डेफिनेटली एक दिन बहुत अच्छा आएगा और आएगा ज़रूर। किसी की बातों को इतना भी सीरियसली मत लेना, ठीक है। करते चलिए, डेफिनेटली हम कर लेंगे, कर सकते हैं। जब आप यहाँ तक आ गए, जीरो लेवल से आप यहाँ तक आ सकते हो, तो वहाँ तक क्यों नहीं, डेफिनेटली कर लेंगे। थैंक यू गाइस।